दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साबडो टैली गुरु प्रशिक्षण संस्थान में। दोस्तों मैं रामप्रीत प्रजापति बस्ती उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के बारे में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट टैली के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टैली को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मेरी पढ़ाई का बैकग्राउंड तो कॉमर्स नहीं है, तो मैं टैली कैसे सीख पाऊँगा, या मैं टैली नहीं सीख पाऊँगा, या मैं कॉमर्स नहीं जानता हूँ तो मुझे टैली समझ में ही नहीं आएगा, या मैं टैली सीख ही नहीं पाऊँगा, या मुझे टैली समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों अगर ये सब बातें आपके दिमाग में आती हैं तो ये सब सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊँगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको लगेगा कि वास्तव में टैली सीखना कितना आसान है एवं टैली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़रूरी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लें, ताकि हमारे नए वीडियोस तथा नए अपडेट्स आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारा हेल्प डेस्क नंबर है, यानी ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। अगर आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न होती है, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, या हमारी संस्था का जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके भी सारे डिटेल्स आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टैली के बारे में, यानी टैली हम लोग जो पढ़ेंगे एडवांस टैली अकाउंटिंग विथ जीएसटी के साथ, जिसमें हम टैली का जो वर्जन होगा टैली ERP 9। ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी ERP मतलब एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ERP। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो टैली का जो सबसे पहला चैप्टर आप लोग को हम बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, यानी टैली का परिचय, यानी टैली का परिचय और इसके यूज यानी टैली का प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टैली के प्रयोग में सबसे पहले तो ये जाने हम लोग कि टैली है क्या, यानी सबसे पहले तो टैली का फुल फॉर्म क्या है, यानी टैली का पूरा नाम कुछ होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि टैली का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें टैली का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिसाब किताब लेखे जोखे का मिलान करना, यानी जो बिजनेस के हिसाब किताब होते हैं, बिजनेस का जो लेखा जोखा होता है उसको गणना करना, उसका मिलान करना, ये सारी चीज़ें जो टैली का शाब्दिक अर्थ बताता है ये। लेकिन टैली के कुछ फुल फॉर्म हैं जो टैली के कार्य से रिलेटेड वर्ड को टैली के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे टैली का एक फुल फॉर्म ये भी है कि ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड, या टैली का और भी एक फुल फॉर्म है, आप चाहें तो आपको इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इसे। टैली का यानी एक तो है ट्रांजैक्शन अलाउड लीनियर लाइन यार्ड, दूसरा है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज टैली, यानी आखिर टैली है क्या चीज़। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टैली है क्या चीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले कंपनी या ऑफिस में हर काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति को रखा जाता था, इसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद में समस्याएं अब कम होती जा रही हैं। बैंक कंपनी या ऑफिस में रोज़ लेन देन होते रहते हैं जिनका हिसाब किताब रखना पड़ता है। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका काम जल्द से जल्द तथा बिना गलती के हो, इसलिए हम लोग अब ज़्यादातर लोग मशीन तथा सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो गए हैं। टैली सॉफ्टवेयर आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने कंपनी के कर्मचारी की जानकारी, बैंक में लेन देन की जानकारी, अपने स्टॉक की जानकारी इत्यादि को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजिटल रूप में हम मैनेज कर सकते हैं। टैली का जो शाब्दिक अर्थ होता है रुपयों की अकाउंटिंग करना, यानी रुपयों को गिनना, व्यवस्थापन करना, उनका रिकॉर्ड रखना। जैसे
माल कहाँ पर गया, कहाँ से आया, किस पर बे हुआ, कितना बे हुआ, कितना माल निकला, किसने निकाला, ये सारे कार्य टैली के अंतर्गत आप बहुत आसानी से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। कंप्यूटर में जब भी अकाउंटिंग की बात आती है तो सबके दिमाग में एक ही सॉफ्टवेयर आता है, वो है टैली। यानी टैली आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित किया गया सॉफ्टवेयर है। ये जो कंपनी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी हेड ऑफिस आपकी बंगलोर में है। और समान बोलचाल में टैली को अकाउंटिंग से ही जोड़कर देखा जाता है। अपने व्यापार में किसी कंपनी के वित्तीय लेन देन यानी इनकम एक्सपेंसेस को लिख कर रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। पहले के ज़माने में या पहले जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं की जाती थी, उसके पहले ये सारे रिकॉर्ड अलग अलग पुस्तकों में हाथ से लिख कर रखा जाता था। इसे मैनुअल अकाउंटिंग भी कहते थे, या इसे ही मैनुअल अकाउंटिंग हम कहते थे। समय के बदलाव के साथ ही कंपनी में अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आज कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे डिजिटल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं टैली कंपनी के बारे में कि टैली कंपनी क्या था पहले। एंड टैली सॉल्यूशन, जिसे पहले पेट्रोनिक्स के रूप में जाना जाता था, और सन 1999 में इसका नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रखा गया। यानी 1999 में इसका नाम बदल करके टैली सॉल्यूशन रख दिया गया। पहले इसका नाम पेट्रोनिक्स था। 1986 में, यानी सन 1986 में श्याम सुंदर गोयनका, जो इसके फाउंडर हैं, और उनके बेटे भारत गोयनका द्वारा यह स्थापित किया गया। कंपनी की जो हेड ऑफिस है वो बंगलोर में है। और श्याम सुंदर गोयनका एक ऐसी कंपनी चलाते थे जो दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्लांट और टेक्सटाइल मिलों को कच्चे माल की सप्लाई करता था। कच्चे माल और मशीनरी पार्ट की सप्लाई करती थी। वे किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की खोज में थे जिससे वे अपने खातों की पुस्तकों का मैनेजमेंट कर सकें, लेकिन उन्हें ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला। तो उन्होंने अपने बेटे भारत गोयनका, जो उस समय मात्र 23 वर्ष के थे, मैथ से स्नातक कर रहे थे, उनको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए कहा, जो उसने व्यवसाय के लिए वित्तीय खातों, यानी जो उनके व्यवसाय के वित्तीय खातों को रिकॉर्ड करके जिसमें रखा जा सके। टैली सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहला वर्जन था, यानी जो सबसे पहला संस्करण था, वो MS DOS एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसमें केवल बेसिक अकाउंटिंग कार्य ही किए जा सकते थे। इसका नाम पहले पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखा गया था, और सन 1988 यानी 1988 में इसका नाम बदल करके टैली रख दिया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस ऑफ टैली गुरु, यानी टैली का सिलेबस क्या है। यानी जो टैली गुरु से आप लोग टैली सीखेंगे उसका सिलेबस क्या है, यानी इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की बेसिक फंडामेंटल। ये उनके लिए था जो कन्फ्यूजन में पहले से थे कि मैं कॉमर्स नहीं जानता हूँ तो मैं टैली नहीं सीख पाऊंगा। सबसे पहले उनको बेसिक अकाउंटिंग ही सीखना है, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग सीखना है, जो मैनुअल अकाउंटिंग के रूप में पहले की जाती थी। इसके बाद में हम जनरलाइज और पोस्टिंग ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे, यानी सारे जो बिजनेस के हमारे लेन देन हुआ करते थे उसको जनरल बुक में हम कैसे चढ़ाते थे, उसकी हम पोस्टिंग कैसे करते थे, इसके बारे में आपको सीखना है, यानी जो मैनुअल अकाउंटिंग की जाती थी उसमें। फिर हम लोग टैली में चलते हैं, मेंटेन चार्ट अकाउंट इन टैली .ERP9, यानी इसमें हम चार्ट अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं ये आपको बताया जाएगा, यानी इसके सिलेबस में है। इसके बाद में बेसिक अकाउंट में रिसेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। रिसेबल पेबल का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस में रिसिप्ट होना है और जो बिजनेस से पे करना है, यानी जो दूसरों को भुगतान करना है, उसके खातों का मैनेजमेंट इसमें किया जाएगा या करना आपको बताया जाएगा। इसके बाद फिर इसमें बैंकिंग का भी चैप्टर टैली में इंक्लूड है, यानी आपको बैंकिंग के बारे में भी बताया जाएगा। एलोकेशन ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, यानी इनकम और एक्सपेंस को भी इसमें कैसे दिखाया जाएगा इसके बारे में। फिर फंडामेंटल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी इन्वेंट्री का चैप्टर भी टैली में इंक्लूड है, यानी इन्वेंट्री को आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मेंटेनेंस, जिसमें स्टॉक कीपिंग यूनिट्स भी आएंगी। स्टोरेज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी स्टोरेज मीन्स टैली में गोडाउन, और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में।
फिर टैली में आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में, जिसमें परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर के बारे में आपको बताए जाएंगे। फिर प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। और टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ही अंतर्गत आपको मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्रोसीजर यानी प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। और टैली में जॉब कॉस्टिंग एंड जॉब वर्क भी इंक्लूड है। आगे हम लोग चलते हैं टैली में के सिलेबस में, कि टैली में के सिलेबस में आपको सबसे बेसिक इन्वेंट्री समाप्त होने के बाद में आपको टैक्सेशन यानी टैक्स अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा। यानी ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है टैक्सेस के बारे में जानना। जैसे हम टैली में अगर बिलिंग करते हैं या कोई भी हम बिल निकालते हैं तो बिना टैक्स अप्लीकेबल किए वो बिल तो बनेगा नहीं। उसमें सारे टैक्सेस उसमें टैक्सेस आप लोग अप्लीकेबल करने जो भी वहाँ पर उसके लायक होंगे। जैसे सबसे पहला तो इसमें है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी जीएसटी। यानी जीएसटी के बारे में आपको सीखना है। टीडीएस के बारे में यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस के बारे में आपको सीखना है। टीसीएस के बारे में भी आपको बताया जाएगा यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फिर इनकम टैक्स, जिसको आईटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये सारे टैक्सेस के बारे में प्रेजेंट टाइम में जो टैक्सेस अप्लीकेबल हो रहे हैं, ये सारे टैक्सेस के बारे में आपको टैली में एक एक करके सबके बारे में बताए जाएंगे, किसको कैसे अप्लीकेबल करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं पेरोल अकाउंटिंग। यानी पेरोल में हम एम्प्लॉइयों का सैलरी मेंटेन करना सीखेंगे, यानी टैली में पेरोल का भी चैप्टर इंक्लूड है। इसके बाद में MIS जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS रिपोर्टिंग, यानी टैली से सारे रिपोर्ट्स को निकालना, रिपोर्ट को जनरेट करना, जो MIS के अंतर्गत आता है, ये भी आपको बताए जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं इसमें सिक्योरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी टैली में जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखे हैं उसको सिक्योर हम कैसे करेंगे, यानी उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में टैली को। फिर टैली में आपको डाटा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर एंड प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड है। टैली ऑडिट फीचर भी इसमें इंक्लूड है, यानी टैली ऑडिट फीचर भी आपको बताए जाएंगे। टैली वॉल्ट के बारे में, मतलब यह एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है, इसके बारे में भी आगे मिलेंगे। और फिर टैली मल्टी लैंग्वेज, यानी टैली कई भाषाओं में काम करता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये था टैली का सिलेबस। यानी टैली के सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। यानी अगर हम टैली पढ़ते हैं, एडवांस टैली अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो आपको इतनी सारी चीज़ें जानकारी टैली के अंतर्गत प्राप्त होंगी। यानी आपको अब ये लगेगा कि हम अगर टैली को सीख लेते हैं, कंप्लीट टैली, तो हम क्या क्या चीज़ सीख गए। हम बेसिक अकाउंट मेंटेन करना सीख गए, हम इन्वेंट्री मेंटेन करना सीख गए, हम टैक्स को मेंटेन करना सीख गए, हम पेरोल को मेंटेन करना सीख गए, MIS सीख गए। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अब ये सारे वर्क हर एक कंपनी में, हर एक दुकान पर, हर जगह होते हैं। इसलिए लोग टैली को पढ़ के, टैली को सीख के जॉब पाने में उनको आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो वर्क हैं ये हर एक कंपनी में होते हैं। तो अगर आप टैली सीख कर कहीं भी जाते हैं तो ये सारे वर्क में आपको काम जरूर मिल जाएगा। अब थैंक यू आप लोग को इतना समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगले वीडियो में अब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं इसके सिलेबस में, ये सारी चीज़ें एक एक वीडियो में अलग अलग आपको मिलेंगे। और आगे वीडियो का आप इंतजार करें, जल्द आपके सामने अगला वीडियो मिलेगा हमारा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।